नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी महाराजगंज की, जहां नौतनवा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर इकाई का हुआ गठन। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर इकाई के गठन के उपलक्ष्य में नौतनवा नगर के मैरिज हॉल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी से उत्साहपूर्ण माहौल रहा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रांतीय संयुक्त महामंत्री सीताराम अग्रहरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष विजय जायसवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, नंदलाल जायसवाल, जितेंद्र जायसवाल और प्रहलाद प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नवगठित नगर इकाई के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नगर इकाई में संतोष अग्रहरी को अध्यक्ष, सचिन जायसवाल को उपाध्यक्ष, किशोर मद्धेशिया को महामंत्री, अनिल श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा किशन खेतान सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समारोह में विजय प्रताप श्रीवास्तव, अनिल चौखानी, रामानंद नौरोनियार, अजय सिंह, ईश्वर चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। युवा नगर अध्यक्ष चुने गए हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। और मैं इस उद्योग व्यापार मंडल के मैं अध्यक्ष संरक्षक हूँ, पंकज कुमार श्रीवास्तव, और यही उम्मीद सबको देता हूँ और इनसे उम्मीद भी करता हूँ कि जितने भी व्यापारी हमारे हैं, कोई भी शिकायत हो, किसी भी स्तर पे जाना पड़े, अध्यक्ष हमारे हर तरीके से तैयार रहेंगे। हम लोग उनका साथ दे करके और आगे इनको बढ़ाएंगे और हर तरीके से तत्पर रहेंगे व्यापारियों के लिए। सग्रहरी व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। मैं व्यापारियों के हित के लिए सदैव तैयार रहूंगा। मेरे व्यापारी जहां भी मुझे बुलाएंगे, उनके कार्य हेतु जिस जगह भी मुझे जाना पड़ेगा, जिस थाना, तहसील अधिकारी, नेता, जहां भी मुझे जाना पड़ेगा, व्यापारी हित के लिए तैयार रहूंगा। जाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ डीपाडी कला में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का कार्यक्रम बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन विद्युत विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें विभाग के उच्च अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन कर की गई। अपने उद्बोधन में विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने उपस्थित लोगों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विद्युत के विस्तार और समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष प्राथमिकता दी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का शुभारंभ 12 मार्च से हुआ था और ये 30 जून तक जारी रहेगी। इस दौरान उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता अपने संबंधित विद्युत कार्यालय से योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के सहजोर गंगा घाट पर रविवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कानपुर निवासी 26 वर्षीय हर्षित वर्मा के रूप में हुई है, जिसकी पुष्टि परिजनों ने मोबाइल के जरिए की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले में कई चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक की दोस्ती वाराणसी के कुछ युवकों से थी और प्रारंभिक जांच में संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि हर्षित को जबरन वाराणसी बुलाकर उस पर दबाव बनाया गया। साथ ही रियल एस्टेट के नाम पर सट्टेबाजी से जुड़े कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक ने पहले ही प्रताड़ना से जुड़ा ऑडियो और मैसेज अपने परिजनों को भेजा था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या दबाव में उठाया गया कोई कदम, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इस प्रकरण में लंका और मुगल सराय पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटी हुई है। अपना नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटनाक्रम है पूरा? क्रम यह है कि मेरा भतीजा जो है यहाँ पर बनारस के अंदर काम किया करता था और काफी महीनों से यहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के उपरांत यहाँ पर अभी होली के टाइम पे वो अपने घर आया हुआ था। तो 11 तारीख को यहाँ पर आया था अंकित मिश्रा के साथ में, जो कि इसके साथ में रूममेट था और साथ में काम करता था। बाकी 5-6 लड़के और थे, पर अंकित मिश्रा जो है वो हमारे घर में कम से कम 1.5 महीने रहा। उसने हमारे घर के माहौल को समझा, हर चीज को समझा था। और आने के बाद में और यहाँ पर जब आया तो आने के बाद ये हुआ
कि सारा क्रिया चलता रहा। उसने ये अभी बीच में बड़े भैया को फोन करके बोला भी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कुछ पैसे डाल दो। भैया ने उसको पैसे डाले, पर उस पैसे का उसने उपयोग ना करके वो अपनी बहन के खाते में डाल दिया। उसको कुछ पैसा उसने दिया, 25,000 रुपये डाला गया था, इसमें 2,000 रुपये उसने अपनी बहन के खाते में डाल दिया था। और खाते में डालने के बाद में फिर परसों से उसका जो फोन था वो बंद हो गया था। उसका कोई पता नहीं चल रहा था किसी तरह से कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जब सीन उसका नहीं मिला तो हम लोग कल यहाँ पर आए बनारस में परिवार, और आने के बाद में उसको तलाश करने की कोशिश की और कई थानों में गए। आने के बाद में फिर जो एरिया में वो रहता था उस एरिया के अकॉर्डिंग जो भी थाना पड़ता है लंका, उसमें हम लोगों ने वहाँ पर तहरीर लिखवाई। लिखवाने के बाद में फिर वहाँ से कार्रवाई की गई। उन लड़कों को अपने हिरासत में लिया गया। अंकित मिश्रा थे, प्रांजुल दुबे, इन लोगों को लिया गया। जबकि मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग था, 3 लोगों को लिया गया था और बाकी मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग था वो मैंने दिया था, क्योंकि हमारे आने के समय हमको प्रांजुल दुबे ने भी फोन किया था और बार बार पूछ रहे थे कब आ रहे हो कब आ रहे हो, तो मैंने बताया भी था उनसे मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बीच में हमसे कुछ शब्द ऐसे बोले कि आप आइए, लड़का भी मिल जाएगा और पैसा भी हो जाएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। गाजियाबाद थाना शालीमार गार्डन भारत माता चौक से अज्ञात चोर ने एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की और फरार हो गया। बाइक मालिक आरिफ कुछ काम से वहां मौजूद थे और मोटरसाइकिल में कुछ नगद रुपए भी रखे थे। घटना लगभग 10 मिनट में हुई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जाँच में जुटी हुई है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब ऑफ न्यू पनवेल स्टील टाउन के अध्यक्ष रमाकांत महात्रे के पिता चंद्रकांत महात्रे के जन्मदिन के अवसर पर अन्नदान का सुंदर आयोजन किया गया। इस अवसर पर साइकी किरण विद्र आश्रम आधार घर फाउंडेशन की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें दी गईं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में अन्नदान के साथ साथ नैपकिन वितरण, मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने बाबा को दिल से शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके छोटे भाई कमलाकर महात्रे ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आश्रम के सभी वृद्धजनों ने बाबा को आशीर्वाद देते हुए इस अवसर को आनंदमय वातावरण में मनाया। कामोठे से सीनियर संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से है, जहां बता दें कि खाद्य विभाग द्वारा जिले में आगामी 7 अप्रैल को चावल उत्सव के आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सभी 516 उचित मूल्य की राशन दुकानों में इस दिन एक साथ खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। सुगौली स्थित जन जागरण मंच के कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें बिहार विधानसभा में सुगौली को अनुमंडल और करमवा रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग जोरदार तरीके से उठाने के लिए दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बबलू गुप्ता ने कहा कि वो सुगौली और करमवा रघुनाथपुर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। मंच के सचिव मधुरेन कुमार ने बताया कि बीते 20 वर्षों में पहली बार सुगौली को अनुमंडल बनाने की मांग विधानसभा में उठाई गई है, जो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। विधायक ने जन जागरण मंच के सहयोग और समर्थन के लिए आभार जताया और क्षेत्रवासियों से जुड़े अन्य विकास मुद्दों पर भी काम करने का आश्वासन दिया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के तुलसीनगर मोहल्ले में बाइक से घर जा रहे अनिकेत झा पर आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। ये हमारे पास एक अनिकेत कुमार नाम झा के युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, थाना मिलिया क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में परिजन द्वारा ले गए। बताया जा रहा है मारपीट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया। प्राइमा फेसिया इलाज किया गया है, लग रहा है आगे जांच किया जा रहा है। सर, एक इनसे गोली लगे, सूचना क्या है? हाँ, ये युवक अनिकेत झा है। ये तुलसीनगर प्रगतिपुरम थाना मिलिया का रहने वाला है और इसके साथ मारपीट हुआ, पैर पर गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पर इसको यहाँ पर जिला अस्पताल में इलाजरत है और इस मामले की जानकारी की जा रही है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
एमजीसीएल कंपनी के ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर हुई फायरिंग मामले में रामगढ़ पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध i20 कार और बाइक को रोका। पुलिस को देखकर 3 आरोपी भागे लेकिन पकड़े गए, जबकि बाद में 4 अन्य आरोपियों को छापेमारी के जरिए गिरफ्तार किया गया। तलाशी में आरोपियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, i20 कार, बाइक, लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने 29 मार्च को ओवरब्रिज निर्माण स्थल की रेकी कर फायरिंग की योजना की बात स्वीकार की। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों को कठोर संदेश देने के लिए की गई है। 29 मार्च को एमजीसीपीएल कंपनी जो कि पतरातू में काम करती है, रेलवे साइडिंग पे उसके यहाँ गोली फायरिंग करके दहशत फैलाने का माहौल किया गया था। और इसी क्रम में आज सुबह मॉर्निंग में एक कार और बाइक से कुछ लड़के घूम रहे थे, जिसको हमारे एसडीपीओ और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। और उसमें एक कार i20 कार है जो सेल्फ ड्राइव में थी। उसमें 3 लड़कों को उसमें पकड़ा गया है। तुषार कुमार जो कि रेलीगढ़ का रहने वाला है, उसके पास से उसके कमर से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई है। साथ ही उसके पास में एक मिथुन कुमार की उस कार में बैठा हुआ था। मिथुन कुमार इस घटना में भी शामिल है। और 3 मार्च को कुज्जू में रवि शर्मा के घर पे फायरिंग की गई थी, उसमें वो घटना में वो भी शामिल है, जिसको उसने कन्फेस किया है। इसके अलावा एक अमन अंसारी की गिरफ्तारी हुई है और उसके कन्फेशन पे आज सुबह में एक और पिस्टल बरामद किया गया है और जिंदा गोली बरामद की गई है। इसके अलावा इन तीनों के बयान और निशानदेही पे 4 और भी युवक हैं जो कि राहुल दुबे गिरोह के लिए काम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी रेकी करते हैं। जो बिजनेसमैन और साइडिंग होता है उनकी रेकिंग करते हैं। कुल कितने की गिरफ्तारी है? टोटल 7 की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि तुषार सिंह, मिथुन कुमार, अमन अंसारी, कुणाल सिंह, बादल सिंह, सुमित पांडे और सनी बेदिया, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें 2 पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 7 एंड्रॉयड मोबाइल, एक आईफोन, एक लैपटॉप, एक i20 कार बरामद की गई है। और इसमें हमारे एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी, हमारे पतरातू थाना प्रभारी भदानी नगर, बरकाकाना, बुरकुंडा, गोला, कुज्जू थाना प्रभारी और अन्य की पूरी टीम, हमारे सभी थानों की पूरी टीम इसमें ने बहुत मेहनत की है। और इसमें गिरफ्तारी 7 लोगों की हुई है। और लगातार राहुल दुबे अन्य क्रिमिनल गिरोह के खिलाफ में लगातार रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। और जो आसपास के कई जिलों में ये दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करके ये सभी जो राहुल दुबे लोगों से पैसे और लेवी वसूलने का जो काम करता है, जो हमारे अपने जो युवा हैं, जो हमारे रामगढ़ के और हजारीबाग के उन युवा जो 18 साल से 25 साल के हैं, उसको गुमराह करके 10-20 हज़ार रुपये के लालच में बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से इसे बात करके मैं उन तमाम युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस की कार्रवाई, झारखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है। और जो लोग भी राहुल दुबे और किसी भी क्रिमिनल गिरोह का साथ देते हैं, उनका एक ही अंजाम है, वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, नहीं तो पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही है। रामगढ़ झारखंड से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।